जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय कक्षा 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। द टाइगर किंग सप्लीमेंट्री रीडर का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 तक का हो चुका है, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, पूरा हिंदी में समझाया गया है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और बोर्ड पेपर में इससे पूछा भी जाता है, प्रश्न भी आते हैं। तो पूरे सिलेबस को आप लोग, इंग्लिश के और हिंदी के पूरे सिलेबस को पाने के लिए आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और इस शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा पुनरावृत्ति देख लें कि हम लोगों ने कल कहाँ तक का पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। तो पिछली क्लास में यानी पहले पार्ट में हम लोगों ने उनके परिचय को पढ़ा और कि टाइगर किंग कौन थे, कैसे थे, ये सब परिचय हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी क्लास में हम लोगों ने, जो दूसरा क्लास हमारा दूसरा पार्ट चला, उस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि बच्चे का लालन पालन कैसे हुआ, अर्थात उसकी केयरिंग कैसे हुई। तो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी नैनी के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दूसरी क्लास में देखी। और तीसरी क्लास में यानी दूसरी क्लास में और हम लोगों ने देखा कि जब महाराज राजा बने और राजा बनने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु टाइगर से होने वाली है, तो महाराज ने क्या किया था बेटा। महाराज ने कहा कि अब कुछ नहीं, सारे काम बाद में, बाघों का शिकार पहले। तो इसलिए महाराज ने बाघों का शिकार करना शुरू किया और राज्य में किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाघों का शिकार वर्जित कर दिया। मतलब इतने सख्त आदेश पारित कर दिए कि अगर कोई व्यक्ति बाघों की ओर एक पत्थर का टुकड़ा भी उछाल देता तो उसकी पूरी संपत्ति राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाती। एक बार हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एक बार हुआ ऐसा कि एक अंग्रेज अधिकारी दुरई, जो कि बाघों का शिकार करके उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौकीन था, तो उसने सोचा कि फ़ोटो खिंचवा लिया जाए, शिकार कर लिया जाए। लेकिन वो शिकार कर नहीं पाया क्योंकि महाराज ने उसे मना कर दिया। महाराज ने सोचा कि अगर मैं इसे आदेश दे देता हूँ तो और लोग क्या करेंगे। महाराज ने कहा कि तुम सुअर का शिकार करो, तुम चूहे का शिकार करो, तुम मच्छर का शिकार करो, किसी का भी शिकार करो, मैं आप उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन बाघों का शिकार असंभव है। दुरई सानी ने संदेशा भिजवाया कि महाराज कोई बाघों का शिकार नहीं करेंगे, शिकार आप ही कर लीजिए। लेकिन मतलब दुरई सानी ने क्या कहा कि लेकिन उसे उस बाघ की लाश पर एक फोटोग्राफ लेना है। उस फोटोग्राफ के लिए वो बहुत परेशान था। महाराज ने उससे भी मना कर दिया और अंत में महाराज को उसके एवज में 3 लाख रुपए के हीरे की अंगूठियों को सैंपल में भेजा था उसकी पत्नी के पास, और वो सारी चीज़ें रख ली गई। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग आगे शुरुआत करते हैं और देखते हैं बेटा। तो आगे की शुरुआत में देखिए क्या कहा गया। द महाराजाज टाइगर हंट, मतलब महाराज की बाघों का शिकार, कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, उच्च सफलता के साथ जारी रहा। महाराज के बाघों का शिकार क्या हुआ, तो उच्च सफलता के साथ जारी रहा। विद इन 10 ईयर्स, 10 वर्षों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वह 70 बाघों को मार चुके थे। केवल 10 वर्ष में वो कितने बाघों को मार चुके थे, तो 70 बाघों को मार चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद में हुआ ये कि एंड देन, और फिर एन अनफॉरसीन हर्डल बॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। एन अनफॉरसीन, एक अप्रत्याशित, अनफॉरसीन मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, हर्डल मतलब बाधा, ब्रॉट मतलब ले आई, हिज मिशन उनकी योजना में, टू ए स्टैंड स्टिल एक रुकावट, यानी उनकी इस योजना में एक अप्रत्याशित बाधा उत्पन्न हो गई, रुकावट ले आई। द टाइगर पॉल्यूशन मतलब बाघों की जनसंख्या बिकेम एक्सटिंक्ट मतलब समाप्त हो गई थी इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। बाघों की जनसंख्या प्रतिबंधपुरम के जंगलों में पूर्णतः समाप्त हो गई थी। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, क्या कह रहे हैं कि कौन जानता है कि बाघों ने जनसंख्या नियंत्रित कर रहे थे।
यानी परिवार नियोजन कर रहे थे। प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल मतलब परिवार नियोजन कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे थे। आर कमिटेड हेराकरी, या फिर हेराकरी मतलब वह छुप रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। कौन जाने कि बाघ सॉरी हेराकरी मतलब होता है कि अपने आप को रोक लेना या छुपा लेना, या फिर वो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। आर सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, अथवा राज्य से साधारण रूप से भाग गए थे, चुपके से भाग गए थे। बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स एलॉन, क्योंकि वह केवल अंग्रेजों के हाथों मारे जाने चाहते थे। क्या कहा कि क्या बाघ मतलब परिवार नियोजन कर रहे थे, या फिर इधर उधर छिप रहे थे, या फिर वह केवल अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मारे जाने चाहते थे, इसलिए वह भाग गए थे। ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा किया गया है। अब देखते हैं बेटा तो होता क्या है। वन डे यानी एक दिन, अब देखो यहाँ बहुत ही मज़ेदार घटना होने जा रही है। वन डे द महाराज सेंट फॉर द दीवान, सेंट फॉर मतलब होता है बुलाया, महाराज ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहब आरएंट यू एवार ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? आरएंट यू एवार, क्या आप नहीं जानते हैं ऑफ द फैक्ट, इस बात को, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, कि अभी भी मेरे इस बंदूक के द्वारा 30 बाघों को मारे जाना बाकी है, या मारे जाने से बचे हुए हैं। क्या कहा दीवान साहब से कि दीवान साहब क्या आप नहीं जानते हैं कि मेरे इस बंदूक से अभी भी 30 बाघों को मारा जाना है। ही आस्क्ड ब्रांडिसिंग हिज गन, ब्रांडिसिंग मतलब साफ करते हुए, उन्होंने अपनी गन को साफ करते हुए कहा, पूछा। अब देखिए दीवान की क्या हालत होती है भैया, बंदूक साफ करते हुए दीवान से पूछ रहे तो दीवान तो डरेगा ही ना। तो दीवान ने क्या किया, सिडरिंग मतलब कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देख करके कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चीखा, बंदूक को देखकर कांपते हुए दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज। क्या कहा, महाराज आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूँ। दीवान चिल्लाया, जब बंदूक देखा तो कांप गया और कहा, महाराज मैं एक बाघ नहीं हूँ। हुइच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, तो महाराज ने कहा, हुइच इडियट मतलब कौन सा बेवकूफ़, वुड कॉल यू ए टाइगर, तुम्हें एक बाघ कहेगा, मतलब कौन बेवकूफ़ कौन नालायक तुम्हें एक बाघ कहेगा। अब क्या हुआ, तो महाराज ने कहा, वो दीवान ने कहा, नो नहीं, आई एम नॉट ए गन, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। दीवान ने क्या कहा, सोचा कि भाई मैंने तो कोई बाघ मारा नहीं, तो दीवान ने कहा कि मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं, यू आर नाइदर टाइगर नार गन, तुम ना तो बाघ हो ना ही बंदूक हो। महाराज ने क्या कहा कि तुम ना तो बाघ हो ना ही बंदूक हो दीवान साहब। आई समन्ड यू, हियर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, एक अलग उद्देश्य से। दीवान साहब मैंने तुम्हें यहाँ पर एक अलग उद्देश्य से बुलाया है, बंदूक या बाघ के लिए नहीं बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। महाराज ने क्या कहा कि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो अब दीवान साहब क्या कहते हैं भैया, द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, बैबल मतलब हकलाना, दीवान इससे भी अधिक हकलाने लगा, पहले से भी वो अधिक हकलाने लगा। क्यों हकलाने लगा, कहा, योर मैजेस्टी, महाराज आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। दीवान ने क्या कहा कि महाराज मेरे पास 2 पत्नी तो पहले से ही है। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूंगा, अब देखो अब मतलब वो उसने सोचा कि महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां, यदि मैं आपसे शादी करूंगा, महाराज ने बीच में ही रोक दिया, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। महाराज ने क्या कहा कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, जो मैं चाहता हूँ वो एक बाघ है। महाराज ने क्या कहा कि मैं जो भी चाहता हूँ वह बाघ है, तो इसलिए मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो। योर मैजेस्टी, महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस पर विचार कीजिए। दीवान ने क्या कहा कि महाराज कृपया इस पर विचार करें। योर एनसेस्टर्स मतलब होता है बेटा पूर्वज, आपके पूर्वजों ने वियर मैरिड मतलब शादी किया था टू द स्वॉर्ड, तलवार से। महाराज आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी किया था। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहें, मैरी द गन, तो आप बंदूक से शादी कर लीजिए। दीवान ने क्या कहा कि महाराज जब उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता हूँ वो एक बाघ ही है, मुझे बाघों की आवश्यकता है, तो महाराज ने, दीवान ने क्या कहा
कि महाराज कृपया इस पर विचार करें, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी किया था, आप चाहें तो आप बंदूक से शादी कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक बाघ राजा ही इस राज्य के लिए पर्याप्त है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, ठीक इसी प्रकार से एक बाघिन रानी की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा कि बाघिन रानी की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। तो अब क्या होता है देखते हैं भैया। द महाराज गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराज ने हंसी का एक तेज ठहाका लगाया। क्रैक ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी का ठहाका लगाना, महाराज ने हंसी का एक जोरदार ठहाका लगाया। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ये टाइगर आर ये गन, मैं एक बाघ या एक बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। महाराज हंसे और कहा कि बेवकूफ़, मैं बाघ या फिर किसी बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बट ये गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मानव जाति की किसी एक लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, सबसे पहले आप बाघों की जनसंख्या का गणना निकालो या बाघों की जनसंख्या की गिनती करो इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेटिव मतलब यहाँ पर पड़ोसी होगा, अलग अलग पड़ोसी राज्यों में आप सबसे पहले बाघों की जनसंख्या पता कीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, फिर आप जांच कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, इफ़ देयर इज ए गर्ल, कि क्या कोई एक लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, जिससे मैं शाही परिवार में शादी कर सकता हूँ। आप ये स्टेट एक राज्य के विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर बहुत अधिक बाघों की संख्या हो। महाराज ने क्या कहा कि सबसे पहले बाघों की जनसंख्या पता करो, उसके बाद आप ये पता करो कि क्या राजसी घरानों में कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तो इस बारे में उन्होंने चर्चा किया जहाँ पर ज़्यादा बाघों की संख्या हो। अब देखते हैं, द दीवान फॉलोड हिज आर्डर्स, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने एक सही लड़की की तलाश कर ली। फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य से, व्हिच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जहाँ पर बाघों की पर्याप्त संख्या थी, बड़ी संख्या थी। ऐसे एक राज्य से दीवान साहब ने क्या किया, एक लड़की प्राप्त कर लिया। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, महाराज जंग बहादुर प्रत्येक बार 5 या 6 बाघ मारते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब वो अपने ससुर के घर जाते थे, देखिए जब भी ससुर के घर जाते थे तो 5-6 बाघों को तो मारकर आना ही आना है। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट प्लेस। इस प्रकार से 99 टाइगर स्किन्स मतलब 99 बाघों की खालें, एडॉर्न मतलब शोभा बढ़ाती थी, सजावट बढ़ाती थी। द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल मतलब स्वागत कक्ष की दीवालों की, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में। इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के महल में 99 बाघों की खालें शोभा दीवाल की बढ़ाती थी। अब भैया देखिए 99 तो हो गए, अब 100वां क्या होगा तो देखते हैं। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच, ए फीवर पिच मतलब उच्च स्तर की, महाराज की चिंता एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। काहे के लिए पहुंच गई? When there remained just 1 टाइगर टू अचीव, जब केवल एक बाघ प्राप्त करने को बचा तो महाराज की चिंता उच्च स्तर पर पहुंच गई। हिज टैली ऑफ 100, उनकी 100 की संख्या को पूरा करने में जब केवल एक बाघ बचा तो महाराज बहुत चिंतित हुए। काहे चिंतित हुए? He had this one thought during the day and the same dream at night, उनके पास दिन में और रात में केवल यही एक स्वप्न, यही एक विचार आता रहता था। By this time, इस समय तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, बाघों का क्षेत्र सूखा पड़ गया, यानी बाघों का क्षेत्र समाप्त हो गया। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके ससुर के राज्य में भी बाघों की संख्या समाप्त हो गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं पर भी बाघों का तलाश करना असंभव सा हो गया।
यानी बाघों को चिन्हित करना असंभव हो गया था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, फिर भी एक की और अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि 99 हो चुके थे और ज्योतिषी ने भी बताया था कि 100वें बाघ से महाराज को सावधान रहना होगा, और महाराज ने 100 बाघों के मारने की प्रतिज्ञा भी की थी। तो इसलिए अभी एक तो फिर भी बाकी था ना। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वह केवल उस एक अकेले जानवर को मार सकते, द महाराज वुड हैव नो फेयर्स लेफ्ट, तो महाराज के पास कोई भी भय नहीं बचता। यानी अगर 100वें बाघ को मार ले जाते तो फिर उन्हें बाघों से कोई डर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इसके साथ साथ वह बाघों का शिकार छोड़ भी सकते थे। तो भैया फिर क्या होता है, कैसे पाते हैं महाराज, देखते हैं। क्या कहा कि बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन महाराज को या उनको इस अंतिम बाघ के साथ बहुत ही अधिक सावधान रहना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, उस स्वर्गीय ज्योतिषी ने, मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 बाघों को मारने के बाद भी द महाराज शुड बी अवेयर ऑफ द 100, महाराज को 100वें बाघ के साथ सावधान रहना चाहिए। ज्योतिषी ने क्या कहा था कि 99 बाघों को मारने के बाद भी 100वें बाघ के साथ महाराज को सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, काफी पर्याप्त भी है, सही भी है। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट, सेवेज मतलब खूंखार होता है, बाघ खूंखार खतरनाक, तो बाघ एक खतरनाक जानवर था। आफ्टर ऑल, अंततः बाघ एक खतरनाक जानवर होता था। वन हैड टू बी वेरी वेरी ऑफ इट, किसी को भी इससे सावधान रहना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन उस 100वें बाघ को पाया कहाँ जाए। भैया महाराज तो सावधान रहेंगे, लेकिन 100वें बाघ को पाए कहाँ। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, बाघ के दूध को पाना, बाघ के दूध को पाना आसान प्रतीत होता था, देन ए लिव टाइगर, एक जीवित बाघ की अपेक्षा, यानी एक जीवित बाघ की अपेक्षा बाघ के दूध को पाना आसान प्रतीत होता था। फिर क्या होता है, देखते हैं कि कैसे महाराज को मिलता है। 10, इस प्रकार से द महाराज वाज संक इन ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है धुंधलापन या निराशा, इस प्रकार से महाराज निराशा में डूब चुके थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन जल्द ही प्रसन्न करने वाली खुशहाल न्यूज़ आई, समाचार आया, व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस निराशा को बिखेर दिया। डिस्पेल्ड मतलब बिखेर दिया, समाप्त कर दिया। इन हिज आउन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, सीप बिगेन टू डिसअपेयर, बाघ गायब होने लगे थे, फ्रीक्वेंट भेड़ गायब होने लगे थे, सॉरी, उनके खुद के ही राज्य में भेड़ गायब होने लगे थे। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी के किनारे वाले गांव से, एक पहाड़ी के किनारे वाले गांव से उनके खुद के क्षेत्र में, उनके खुद के राज्य में बार बार भेड़ गायब होने लगे थे। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड, ये सबसे पहले निश्चित किया गया, कन्फर्म किया गया, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब, कि ये खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर का कार्य नहीं था, या फिर वीरास्वामी नायकर का काम नहीं था। बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी, दोनों अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सी क्षमता, टू स्वैलो सीप होल, अकेले पूरी भेड़ को खा जाने की। तो सबसे पहले तो यही कन्फर्म किया गया कि ये खादर मियाँ साहब या फिर वीरास्वामी नायकर का काम तो नहीं था, क्योंकि दोनों ही अकेले पूरा भेड़ खा सकते थे। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वाज एट वर्क, एक बाघ अपने कार्य पर था, शिकार पर था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, गांववासी महाराज को सूचना देने के लिए दौड़े। द महाराज अनाउंस्ड ए 3-year एग्जेम्पशन, महाराज ने एक 3 वर्षों का छूट माफ किया, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सभी करों से, महाराज ने सभी करों से 3 साल के लिए छूट दे दी, घोषणा कर दी, दैट विलेज, उस गांव का, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत वो शिकार पर निकल गए। महाराज इतने खुश हुए कि जब बाघ की सूचना मिली कि उन्होंने 3 साल के लिए शिकार मतलब उस गांव से किसी भी प्रकार का टैक्स ना लेने का घोषणा कर दिया, और क्या किया, और वो सीधे शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब शिकार के लिए निकल पड़ते हैं तब क्या होता है, द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, वो बाघ आसानी से नहीं पाया गया।
जितना आसानी से सोचे थे उतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ये प्रतीत होता था, एज इफ इट हैड वॉन्टोनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मानो, इट हैड वॉन्टोनली, वॉन्टोनली मतलब जानबूझ करके, हिड इटसेल्फ अपने आप को छिपा लिया था, इन ऑर्डर टू फ्लॉट, फ्लॉट मतलब मजाक उड़ाने के लिए, और इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, द महाराजाज विल, महाराज की इच्छा का। ऐसा प्रतीत होता था कि बाघ ने महाराज की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए अपने आप को जानबूझकर छिपा लिया था। द महाराज वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराज भी बराबर दृढ़ थे, बराबर निश्चित रूप से दृढ़ बने हुए बैठे हुए थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल से जाने से मना कर दिया, अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, बाघ के मिलने तक। उन्होंने क्या कहा कि जब तक बाघ नहीं मिलेगा तब तक वह उस जंगल से निकलने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फरी एंड डिस्टेंस ऑब्स्टेंसी, ऑब्स्टिनेसी मतलब महाराज का क्रोध और झुंझलाहट, ऑब्स्टिनेसी मतलब झुंझलाहट, माउंटेड अलार्मिंगली, बहुत अधिक बढ़ता गया, उच्च होता गया, माउंट मतलब टीला यानी ऊंचा होता गया, बहुत ही चेतावनीपूर्ण होता गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी, इतना क्रोधित हो गए महाराज की नौकरी से निकालने लगे। फिर क्या होता है, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज इट्स हाइट, एक दिन जब उनका क्रोध अपने सर्वोत्तम ऊंचाई पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और इसके बाद से बाघों का उस वहाँ उस क्षेत्र का यानी उस क्षेत्र का इसके बाद से भूमि कर दोगुना करने का आदेश दे दिया। द पीपुल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, डिसकॉन्टेंटेड मतलब असंतुष्ट होना, यानी लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारा राज्य भी अंग्रेज मतलब जो भारतीय, हमारा राज्य जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। इन दैट केस, इस प्रकार से, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम अपने पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हो। जब दीवान ने उन्हें सुझाव दिया कि ऐसे में ये होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे में तुम अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे सकते हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। तब राजा ने जब ऐसा कहा तब क्या हुआ, तो द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान ये समझ करके घर गया। क्या समझ करके घर गया, दीवान ने समझा, इफ़ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि महाराज बाघ को जल्द ही नहीं पा जाते, तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है विनाशकारी, तो परिणाम बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाता। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उन्होंने मतलब उसने अर्थात दीवान ने उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए सोचा, महसूस किया। ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, केवल जब वह उस बाघ को पाते तभी उन्हें जीवन मिलता, तभी उन्हें संतुष्टि मिलती। व्हिच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, जिसे मद्रास में पीपल पार्क से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे उन्होंने अपने उस घर में छुपा करके रखा था। केवल जब वो बाघ वो राजा के सामने करते तो राजा को जीवन मिल जाता, उन्हें अपनी ज़िंदगी वापस मिल जाती, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। फिर क्या करते हैं, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा शहर पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसके उम्रदराज पत्नी ने, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, उस बाघ को घसीट करके कार तक लाए, एंड सोव्ड इट इनटू द सीट, और इसे ढकेल करके सीट पर चढ़ा दिए, उसे कार पर लाए, कार तक लाए खींच करके, और ढकेल करके क्या किया, तो सीट पर चढ़ा दिए। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान ने स्वयं कार को चलाया, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे उस जंगल की ओर दीवान सीधे स्वयं कार को चला करके ले गया। व्हेयर द महाराज वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराज शिकार कर रहे थे। मतलब दीवान के पास एक पालतू बाघ था, जिसे वह कहाँ से लाया था, तो पीपल पार्क से लाया था, मद्रास से लाया था। उसे उसने कार में ढकेल करके वह और उसकी पत्नी ने लादा, और फिर क्या किया, उसे वो स्वयं उस जंगल की ओर ले गया जहाँ महाराज शिकार के लिए बैठे हुए थे।
व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो बाघ भी कम नहीं था, उसने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। बाघ ने क्या किया, जब जंगल में पहुंचे तो उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने से उसने मना कर दिया। भैया जब जंगल में किसी प्रकार से ले गए तो कार से नीचे ही ना उतरे। द दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड, दीवान पूरी तरीके से थक चुका था। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट, उस जानवर को बाहर खींचने में, आउट ऑफ द कार, कार से, दीवान उस जानवर को कार से बाहर खींचने से पूरी तरीके से थक चुका था। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे जमीन पर उतारने में पूरी तरीके से थक चुका था। अब थक तो गया ही था, लेकिन करे क्या। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, ठीक वही बूढ़ा बाघ महाराज के सामने घूमते हुए, भटकते हुए आकर के पहुंच गया। इस वांडर का मतलब होता है घूमना, भटकना। भटकते हुए आकर के महाराज के सामने पहुंचा। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया। एज इफ, मानो, इन हम्बल सप्लीकेशन, मानो एक विनम्र निवेदन कर रहा हो। मास्टर यानी मालिक, व्हाट डू यू कमांड टू मी ऑफ मी, आप मेरे लिए क्या आदेश देते हैं महाराज, आप मेरे लिए क्या आदेश देते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ मानो बाघ उनसे पूछ रहा हो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, ये असीम प्रसन्नता थी, असीमित प्रसन्नता थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, जिससे महाराज ने एक बहुत ही सावधानीपूर्ण निशाना उस जानवर पर साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पेल्ड हीप, द टाइगर मतलब बाघ, फेल मतलब गिर गया, इन ए क्रम्पेल्ड हीप, एक ढेर के रूप में, एक ढेर के रूप में बाघ गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें बाघ को मार दिया। महाराज बहुत खुश हुए कि मैंने 100वें बाघ को मार दिया। माई ओ हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। द महाराज वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराज प्रसन्नता से भाव विभोर हो गए, यानी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, उस बाघ को एक विशाल समारोह के साथ, उत्सव के साथ में राज्य में लाए जाने का आदेश देते हुए, द महाराज हासेंड अवे इन हिज कार, महाराज तेजी से अपनी कार से दूर चले गए। उन्होंने आदेश दिया और कार से फिर क्या हुआ, तो दूर चले गए। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, महाराज के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, शिकारी लोग, जो और शिकारी थे महाराज के साथ, वो उसे देखने के लिए गए, पास से देखने के लिए गए। एट द टाइगर, उस बाघ को। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, बाघ ने भी उन्हें देखा, वापस देखा। रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बैफलमेंट मतलब घबराहट, बाघ ने भी घबराहट में अपने मालिक को, मतलब उन शिकारियों को अपनी आंखों से वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड, लोगों को पता चला, उन व्यक्तियों को पता चला, दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि बाघ मरा नहीं था। वे लोग जान गए कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली इसे नहीं लगी थी, इससे चूक गई थी। लोगों को ये पता चला कि गोली तो इसे लगी ही नहीं, तो बाघ तो मरा ही नहीं, गोली चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, इसके बहुत करीब से गोली निकली थी, इसलिए यह भय से मूर्छित हो गया था, आश्चर्य से मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों ने आश्चर्य किया, व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। शिकारी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, तो किया क्या, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। शिकारियों ने क्या सोचा कि महाराज को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड इज टारगेट, कि वो अपने लक्ष्य से चूक गए थे। इफ ही डिड, यदि उन्हें पता चलता, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो वह अपनी नौकरी खो सकते थे। भैया उन लोगों ने सोचा कि अगर महाराज को कहीं पता चल गया तो महाराज उनकी नौकरी छीन लेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। बात नौकरी की आ गई तो सब ने कहा कि बिल्कुल नहीं पता चलेगा। फिर क्या हुआ, वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उन शिकारियों में से एक ने 1 फुट की दूरी से निशाना लिया और बाघ को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उसने अपना बिना लक्ष्य खोए हुए इसे मार दिया था।
देन एज कमांडेड, फिर जैसा कि आदेश दिया गया था, बाय द किंग, महाराज के द्वारा, फिर जैसा कि महाराज के द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, वह मृत बाघ प्रोसेशन में, समारोह में लाया गया, थ्रू द टाउन, कस्बे तक, शहर तक, एंड बरीड, और दफना दिया गया। ए टर्म वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्ट मतलब होता है सीधे खड़ा किया जाना, और टर्म मतलब कब्र या समाधि, एक समाधि इसके ऊपर खड़ी की गई, मतलब इसके ऊपर एक समाधि बना दी गई। अब देखो समाधि बन गई, बाघ मर गया, लेकिन सौवा बाघ महाराज ने तो मारा नहीं। फिर क्या होता है, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। अनटिल देन, तब तक, द महाराज हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, तब तक क्या हुआ कि महाराज ने अपना पूरा ध्यान केवल बाघों के शिकार पर ही दिया था। ही हैड नो टाइम, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उस शाही राजकुमार को देने के लिए, यानी उस शाही राजकुमार के साथ बिताने के लिए महाराज के पास कोई भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराज ने अपना ध्यान उस बच्चे की ओर दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने उसे कुछ, उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार देने का निर्णय लिया, सोचा, इच्छा जाहिर की। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम की दुकानों में गए, शॉपिंग सेंटर मतलब जहाँ पर खरीदारी होती है, अर्थात दुकानों में गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान में देखा, बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी उचित नहीं पा सके। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, उन्होंने एक लकड़ी के बाघ को देखा, इन ए टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान में। अंततः उन्होंने खिलौनों की एक दुकान में लकड़ी के एक बाघ को देखा, एंड डिसाइडेड इट, और निर्णय लिया कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, ये एक बहुत ही पूर्ण उपहार था। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 बाघों का सामना किया हो, 99 बाघों को मारा हो, हालांकि उसे तो पता था कि उसने 100वां भी मारा है, उस व्यक्ति को बाघ के अलावा और क्या पसंद आएगा, तो उसने खिलौने में भी क्या लिया, एक लकड़ी का बाघ ले लिया। अब जब लकड़ी का बाघ था तो क्या होता है, द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 अन्नाज, उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल 2 आना थी, एंड ए क्वार्टर, और एक चौथा यानी 2.25 आना। तो उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल 2.25 आने थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराज, कि यदि वह महाराज से इतनी कम कीमत बताता, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे सजा दिया जाता, अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, आपातकाल के नियम के अंतर्गत। उसकी कीमत केवल 2 आना थी, लेकिन वो जानता था कि अगर इतनी कम कीमत महाराज को बताई गई तो उसे आपातकाल के तहत उसे सजा दिया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, ये क्राफ्टमैन का या पुस्तक कला या फर्नीचर कला का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपयों पर एक मोल भाव हुआ। बार्गेन मतलब मोल भाव या व्यापार, 300 रुपयों पर एक मोल भाव हुआ। अब जब 300 पर मोल भाव हुआ तो क्या हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, इसे क्राउन प्रिंस यानी शाही राजकुमार के लिए अपना उपहार के रूप में समझो, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दे दो। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और इसे अपने साथ लेकर के चले गए। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाघ के साथ खेलने लगे। अब देखिए 100वां बाघ कैसे बदला लेता है। पिता और पुत्र ने क्या किया कि उस 100वें बाघ के साथ में यानी लकड़ी वाले बाघ के साथ में खेलने लगे। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड, इट हैड बीन कार्व्ड, इसे कुरेदा गया था, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा, इसे एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी सतह भद्दी थी। टिनी स्लीवर्स मतलब छोटे छोटे रोए ऑफ वुड मतलब लकड़ी के छोटे छोटे रोए स्टूड अप लाइक कील्स ऑल ओवर इट, इसके पूरे सतह पर कील के समान उभरे हुए थे।
वन ऑफ दो स्लीवर्स, उन स्लीवरों में से, उन रोंग में से एक पीर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। उनमें से एक क्या हुआ, महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने इसे, मतलब दाहिने हाथ में चुभा तो उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से निकाला। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। भैया छोटी सी एक रोया था लकड़ी का, तो चुभ गया, तो इस पर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और क्या किया कि उसको निकाल दिया बाएं हाथ से और फिर खेलने में मस्त हो गए। अब जब खेलने में मस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, अब देखो खेलने में मस्त हुए तो क्या हुआ कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, महाराज के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन जब फैल गया, संक्रमण फैल गया, तो क्या हुआ, इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर, ये एक मवाद युक्त, सेपरेटिंग सोर मतलब मवाद युक्त घावों के रूप में बन गया। हुइच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरी बाह में फैल चुका था। 3 फेमस सर्जन्स वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन लाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, एक विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। मतलब एक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया, तो ऑपरेशन भी हो गया। अब देखिए ऑपरेशन सफल कैसे होता है, बहुत शानदार तरीके से। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए एंड अनाउंस्ड, और घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराज इज डेड, महाराज मर गए हैं, महाराज मर गए इसलिए ऑपरेशन सफल हो गया। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला ले लिया, द अपॉन द टाइगर किंग, उस मृत, उस बाघ राजा से। इस प्रकार से उस 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला ले लिया। तो बेटा इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो नियति होती है, जो हमारे नसीब में है, हमारी किस्मत में है, वो पूरी तरीके से होकर ही रहेगा, जो होना है वो होगा। बस केवल ये है कि आपको अपना कर्तव्य करना है। हालांकि महाराज ने अपना पूरा कर्तव्य किया, लेकिन 100वें बाघ में चूक गए और अंत में उनकी उसी के कारण, बाघों के कारण ही मृत्यु हो जाती है। तो ये हम लोगों का पूरा कहानी रहा, पूरा पाठ रहा। अगर बेटा आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों को अगली कहानी का यानी तीसरा पाठ पढ़ाया जाएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए समस्त पाठ क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो वो बताएं, और क्लास कैसी लगी इसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।